गृह मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में 3 दिवसीय लोकतंत्र पर राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। सरकार के मुखिया के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 20 वर्ष होने पर इस सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। इस मौके पर गृह मंत्री ने कहा कि 2014 तक देश की जनता की लोक कल्याणकारी राज्य की संकल्पना ध्वस्त हो चुकी थी। प्रधानमंत्री ने परिस्थितियों को बदला नहीं बल्कि पद्धति से चलाया। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, 3 दिवसीय सम्मेलन में देश से जुड़े सभी विषयों पर चिंतन होगा। सम्मेलन में सांसद विनय सहस्त्रबुद्धे, महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री देवेंद्र फडणवीस सहित कई गणमान्य लोगों ने संबोधित किया। जो सार्वजनिक जीवन के माध्यम से जन सेवा के लिए काम करने के लिए आगे आते हैं, इस सभी लोगों के लिए आदर्श होना चाहिए कि पहचान नाम से न हो, पहचान जाति से न हो, पहचान अपनी शिक्षा से न हो, पहचान अपनी स्किल से भी न हो, पहचान अपनी सिद्धियों के आधार पर हो। इस प्रकार का जीवन जीना चाहिए। डिलीवरिंग डेमोक्रेसी एक छोटे से शब्द के अंदर भारत की 70 साल की 75 साल हो गए आजादी को। 75 साल तक भारत की जनता की जो आशा थी, ये एक 2 शब्द के अंदर समाहित कर ली। जब हम आजाद हुए, हमारे देश की संविधान सभा बनी। संविधान सभा ने मल्टी पार्टी डेमोक्रेटिक सिस्टम को स्वीकार किया और बहुत सोच समझ कर स्वीकार किया था। उचित फैसला था कि इतना बड़ा देश, इतनी विविधताओं वाला देश, ये किसी व्यक्ति के आधार पर चुनकर नहीं आना चाहिए। मल्टी पार्टी डेमोक्रेटिक सिस्टम होनी चाहिए। हर पार्टी की एक आइडियोलॉजी होनी चाहिए। आइडियोलॉजी के आधार पर उसका चुनाव घोषणा पत्र बनना चाहिए। चुनाव घोषणा पत्र लेकर जनता के बीच में जाना चाहिए। उस पर जनमत प्राप्त कर पार्टी जिसको तय करे वो पार्टी का नेता हो और उसको देश चलाने का अधिकार हो। बहुत सोच समझकर हमने फैसला किया था, मगर 60 के दशक के उत्तरार्ध में और उसके बाद मैं बिल्कुल बेधड़क तरीके से कह सकता हूं 2014 तक देश की जनता के मन में एक बहुत बड़ा सवाल आ गया था कि ये मल्टी पार्टी डेमोक्रेटिक सिस्टम, बहुपक्षीय लोकतांत्रिक संसदीय व्यवस्था सफल हो सकती है क्या। 2014 तक एक कल्याण राज्य या तो राम राज्य की परिकल्पना ध्वस्त हो चुकी थी। बड़े धैर्य से जनता ने फैसला दिया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 30 साल के बाद पूर्ण बहुमत के साथ इस देश का शासन सौंपा।